Hello everyone, myself Dr. Krupal. I have done MD in Materia Medica and I am practicing homeopath in Ahmedabad since 5 long years. So आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रेमेडी की जो लोअर एब्डोमेन लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करती है, दैट इज एस्क्यूलस हिपोकैस्टिनम। ये मेडिसिन कभी ड्रग पिक्चर में पूछी नहीं जाती है, बट ये मेडिसिन कैसे पूछते हैं कि गिव स्पेसिफिक फॉर एस्क्यूलस, गिव हेमरॉइड्स रेमेडी, वैसे उसमें आपको ये मेडिसिन लिखने रहते हैं। ये शायद 5 या 10 मार्क्स में आ सकती है। सो इट ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी इवन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली रेमेडी है फॉर सम मेडिकल कंडीशन। सो लेट्स बिगिन विथ अवर रेमेडी दैट इज एस्क्यूलस हिपोकैस्टिनम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट अवर रेमेडी दैट इज एस्क्यूलस। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एस्क्यूलस कौन कौन से कंडीशन में यूज होती है। ऐसे वो स्पेसिफिक रेमेडी है, कभी वो कॉन्स्टिट्यूशनली हम नहीं देते। अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल और कोई एक्यूट कंडीशन में अलॉन्ग विद कॉन्स्टिट्यूशनल वी कैन गिव एस्क्यूलस। तो एस्क्यूलस कौन कौन से कंडीशन में दी जाती है, तो सबसे पहला है वो है हेमरॉइड्स। वो आप सबको पता है कि हेमरॉइड्स पाइल्स में एस्क्यूलस बहुत ही अच्छा काम करती है। सेकेंड थिंग है कि एनी लिवर कंप्लेन। थर्ड है फॉर वेरिकोज वेन एंड ऑल्सो फॉर बैकेक अलॉन्ग विद दैट लिवर कंप्लेन है। अगर लिवर अफेक्टेड है तो आप सबको पता रहेगा कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस आएंगे, वॉमिटिंग आएगा, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन आएगा। दिस ऑल थिंग्स आर कवर्ड बाय एस्क्यूलस। सो एक ओवरव्यू दे दूं कि एस्क्यूलस कौन से कंडीशन में यूज होती है। हेमरॉइड्स, लिवर कंप्लेंट्स, जहाँ पे भी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी एब्डोमेन रेक्टम इन्वॉल्व होता है एस्क्यूलस वहाँ पे काम करती है। बैकएक होता है, लिवर कंप्लेंट्स होती है, गैस्ट्राइटिस होता है, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होता है, ये सारी चीज़ में एस्क्यूलस बहुत ही अच्छी काम करती है। सो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब हम एक्चुअल ड्रग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, उसके इंट्रोडक्शन में लिखा है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि दैट इट हैज़ अ मार्क्ड एक्शन ऑन द वेन्स ऑफ लोअर बॉवेल्स, यानी कि लोअर एब्डोमेन है वहाँ पे, एंड पेल्विक ऑर्गन्स है कॉजिंग एंगॉर्ज हेमरॉइड्स। एंगॉर्ज का मतलब ये है कि जहाँ पे वो स्वेलिंग करता है, वेन्स में स्वेलिंग करता है, दैट लीड्स टू हेमरॉइड्स, दैट लीड्स टू पाइल्स। उसके बाद है वेन्स ऑफ पोर्टल सिस्टम, यानी कि लिवर के जो हिपैटिक सिस्टम है उसके जो वेन्स है वहाँ पे अफेक्ट करती है। दैट मीन्स कि वहाँ पे लिवर अफेक्शन है, that produce engorge producing soreness and fullness of liver and abdomen. Many of the symptoms which Aesculus produce are due to deranged liver or reflex from piles. क्लियर हो गया कि एक लिवर और पाइल्स के लिए रेमेडी है, लोअर एब्डोमेन में अफेक्ट करने वाली ये रेमेडी है। इन एडिशन टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस इन इंटरनल पार्ट्स इट्स प्रोड्यूसेस सेंसेस ऑफ हीट एंड ड्राइनेस, स्टिफनेस एंड रफनेस इन द थ्रोट, नोज एंड एनस। तो यहाँ पे हमें एस्क्यूलस में कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, तो एस्क्यूलस में हमें मेनली कौन से पार्ट अफेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे आ गया थ्रोट एंड नोज है, जहाँ पे वो ड्राइनेस करता है जिसकी वजह से उसको पेन होता है, जिसकी वजह से उसको शायद फेरिंजाइटिस लेरिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद आता है सीधा लिवर, उसके बाद लिवर है, एब्डोमेन है, रेक्टम है, ये सारे अफेक्टेड एरियाज है। सो ये है एस्क्यूलस। उसकी मोडालिटीज है, वर्स है इन ऑल कंडीशन। मैं ये बोलूंगी कि एस्क्यूलस को वर्स है इन ऑल कंडीशन। लाइक उसमें लिखा है कि मॉर्निंग ऑन अवेकिंग, फ्रॉम एनी मोशन, लाइंग, स्टूपिंग, आफ्टर स्टूल्स, यूरिनेटिंग, cold air and after washing in water, winter and standing, and better cool open air bathing, bleeding, kneeling, continued exertion and summer। उसमें इससे एम्यूलरेशन मिलता है, कोई काम करने से एम्यूलरेशन मिलता है, ओपन एयर में जाने से एम्यूलरेशन मिलता है, कुल एरिया में जाने से एम्यूलरेशन मिलता है। इसमें माइंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट बताया कि इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन सा है एस्क्यूलस में, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे दैट इज के यहाँ पे थ्रोट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सीधा लिवर, रेक्टम, एब्डोमेन, स्टमक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एस्क्यूलस में। इसके अलावा और कोई चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि एस्क्यूलस कभी ड्रग पिक्चर में पूछी जाने वाली रेमेडी नहीं है, एंड ये हम एस्क्यूलस भी कभी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं देते for acute prescription, and along with constitutional remedy to give some relief to patient we are prescribing Aesculus।
ओके, सो हम सीधा जाते हैं उसके थ्रोट के पार्ट में. थ्रोट में लिखा है देयर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, वो ड्राइनेस करता है नोज, थ्रोट एंड एनस में. तो थ्रोट में उसके सिम्टम्स है फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस कनेक्टेड विथ हिपैटिक कंजेशन. हिपैटिक कंजेशन यानी कि लीवर कंजेशन, लीवर यहाँ पे सब जगह आ रहा है. Feeling of roughness, dryness, stitching or burning like fire on swallowing, neuralgic pain in fauces, hawking of rupee mucus of sweeties taste. ये सारी कंप्लेन है उसको with only hepatic along with hepatic complaint. उसके बाद हम स्टमक पे जाते हैं. Pressure as from stone with gnawing aching pain about 3 hours after meal. मील खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया, उसके 3 आवर्स के बाद उसको तकलीफ हो रही है. हीट, हार्ट बर्न एंड गल्पिंग अप ऑफ फूड आफ्टर ईटिंग. ये सारी चीज़ें क्यों है? बिकॉज यहाँ पे लीवर अफेक्शन है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि यहाँ पे लीवर अफेक्शन है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस आएगा, फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको स्टोनी हार्डनेस लगता है एब्डोमेन में. ये एबिस कैनाडेंसिस जैसा है कि स्टोनी हार्डनेस लगता है, बट एस्क्यूलस में ये है कि आफ्टर 3 आवर्स उसको ये चीज़ लगती है, स्टोनी हार्डनेस लगता है, प्रेशर फील होता है, हार्ट बर्न होता है, डिजायर टू वॉमिट होता है विथ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रेस एंड बर्निंग. ये है उसका स्टमक का पार्ट. उसके बाद हम मूव करते हैं एब्डोमेन में. थ्रोबिंग डीप इन एब्डोमेन, टेंडरनेस एंड फुलनेस इन द रीजन ऑफ लीवर, जॉन्डिस. लीवर अफेक्शन है. जॉन्डिस कोई एक डिजीज कंडीशन नहीं है, बट एक सिम्टम है फॉर एनी अंडरलाइन डिजीज कंडीशन. लिवर अफेक्टेड है, बाइल सॉल्ट्स अफेक्टेड है, दैट लीड्स टू जॉन्डिस. सो आप देख लो कि घूम फिर के एस्क्यूलस में लिवर अफेक्शन आता है, पोर्टल अफेक्शन आता है, हिपैटिक अफेक्शन आ रहा है. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स रेक्टम. रेक्टम इज सो इम्पॉर्टेंट. शायद आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाए कि गिव सिम्टम्स ऑफ एस्क्यूलस, ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन रेक्टम ऑफ एस्क्यूलस, एक्सप्लेन हेमोरोइडल रेमेडीज और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विथ एस्क्यूलस टू एलो. ये सारे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पूछे जा सकते हैं. सारी रेमेडीज आई विल गोइंग टू कवर 1 by 1. सो अभी इसका रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनना इसे. रेक्टम में लिखा है स्टूल ड्राई हार्ड ऑफ सेवरल कलर्स. सबसे पहली चीज पहले ही मैंने बता दिया, देयर इज ड्राइनेस ओवर नोज, थ्रोट एंड रेक्टम, और सॉरी एनस. तो रेक्टम में ड्राइनेस है. फिल स्मॉल स्टिक्स लाइक, क्योंकि वहाँ जब भी ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है फॉर हेमरॉइड्स पेशेंट. हेमरॉइड पेशेंट आके ये बोलते हैं कि सुई चुभती है, ऐसा लगता है कोई मार रहा है, ऐसा लगता है. वहाँ पे ड्राइनेस है, ऐसी फीलिंग है. पाइल्स विथ शार्प शूटिंग पेन अप द बैक, ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग बोथ पाइल्स, पर्पल पेनफुल एक्सटर्नल, एग्रावेटेड बाय स्टैंडिंग और वॉकिंग. पाइल्स है, वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन देखने मिलता है इन जनरल. कभी ना कभी कॉन्स्टिपेशन के बिना भी पाइल्स देखने मिलते हैं, हेमरॉइड्स देखने मिलते हैं. कॉन्स्टिपेशन, हार्ड, ड्राई, नॉटी, वाइट स्टूल, सब जगह ड्राइनेस है. तो एस्क्यूलस के एट द एंड ऑफ दिस ड्रग मैं आपको की सिम्टम्स दे दूंगी. वो की सिम्टम्स आप नोट कर लेना, आप याद रख लेना. यू विल गोइंग टू रॉक इन योर एग्जाम. ओके, एज इफ अ बग क्रॉलिंग फ्रॉम एनस, क्योंकि वहां पे ड्राइनेस है तो ऐसा लगता है. स्टूल फर्स्ट पार्ट हार्ड एंड ब्लैक, देन वाइट एंड सॉफ्ट, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कलर के, देयर इज सेवरल कलर्स ऑफ स्टूल्स. बर्निंग इन एनस विथ चिल्स अप एंड डाउन द बैक, पेनफुल कंस्ट्रिक्शन एज ऑफ अ नाइफ showing up and down, piles aggravate during climaxes. This is symptoms for rectum. ड्राइनेस है रेक्टम में, पाइल्स है, ब्लीडिंग पाइल्स, ब्लाइंड पाइल्स दोनों मिलते हैं. एक्सटर्नल पाइल्स है जिसको एग्रावेट होते हैं वॉकिंग की वजह से एग्रावेट होता है, स्टैंडिंग की वजह से एग्रावेट होता है. कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है ड्राइनेस की वजह से, जैसे बग क्रॉल कर रहा है वैसा सेंसेशन मिलता है एस्क्यूलस को. नाउ बैक सिम्टम्स जो इंपॉर्टेंट है, बैक में क्या चीज है कि लैमिनेटिंग डल पेन, स्मॉल ऑफ द बैक गिव्स आउट पेन एज इफ ब्रेक हैज टू मेक रिपीटेड एफर्ट्स एट राइजिंग, एग्रावेटेड बाय वॉकिंग एंड स्टूपिंग. ये जनरल मोडालिटी है फॉर एस्क्यूलस के लिए.
क्यों बैक पेन है? जहाँ पे भी लीवर अफेक्शन होता है, जहाँ पे भी रेक्टम अफेक्शन होता है, वहाँ पे बैक पेन मिलता है बिकॉज ऑफ नर्व सप्लाई। आपको ये ध्यान रखना है कि होम्योपैथी में हैप्पीज़ार्ड सिम्टम्स नहीं है, दे ऑल सिम्टम्स आर कनेक्टेड। अगर मैं एस्क्यूलस के की सिम्टम्स देना चाहूँ कि आपको कौन से 5 के 7 की सिम्टम्स याद रखने हैं, तो सबसे पहली चीज कि उसका अफेक्शन कहाँ पे, अफेक्शन थ्रोट पे है, अफेक्शन नोज पे है, उसके बाद सीधा आता है नीचे लीवर पे अफेक्शन है, रेक्टम के मसल्स पे अफेक्शन है, वहां पे उसकी वजह से बैक पे अफेक्शन है, पोर्टल सिस्टम पे अफेक्शन है। अगर की सिम्टम्स में देना जाऊँ तो सबसे पहला की सिम्टम है देयर इज ड्राइनेस ऑफ नोज, थ्रोट एंड एनस। नोज थ्रोट के ड्राइनेस की वजह से उस फॉलिक्यूलर फेरिंजाइटिस होता है। एनस के ड्राइनेस की वजह से वहां पे उसे क्रॉलिंग ऑफ बग्स जैसा सेंसेशन होता है, स्टूल ड्राई होता है, स्टूल सेवरल कलर्स का मिलता है। पोर्टल या फिर लीवर अफेक्शन की वजह से वहां पे जॉन्डिस मिलता है, इक्टेरस मिलता है। उसके साथ साथ देयर इज डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, जैसे भी कोई भी खाना खाओ उसके 3 घंटे के बाद फुलनेस ऑफ स्टमक मिलता है, स्टोनी हार्डनेस, स्टोन मिलता है, हार्ट बर्न मिलता है। ये है उसके लीवर के सिम्टम्स। उसके बाद अगर उसके भी नीचे जाए तो देयर इज रेक्टल सिम्टम्स, उसमें हेमरॉइड्स मिलता है, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं। हेमरॉइड में पेन कैसा होता है कि स्टिक जैसे कोई मार रहा है वैसा पेन होता है। ब्लाइंड पाइल्स भी हो सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकते हैं, बट उसको ब्लीडिंग से एम्यूलरेशन मिलता है, ये आपको याद रखना है फॉर एस्क्यूलस, ठीक है। और जो पाइल्स है और हेमरॉइड्स है उसको एग्रावेशन होता है बाय स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, ये जनरल मोडालिटी है एस्क्यूलस के लिए। सो यहाँ पे आपके एस्क्यूलस खत्म हो गई। कभी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। और I'm starting a series, materia series, because I know that you all are very confused how to learn materia medica and how to gain confidence, how to speak in viva, how to write in exam। and ये जो मैं समझा रही हूँ कि जैसे मैंने एस्क्यूलस में बोला कि ये सारी कंडीशन में एस्क्यूलस यूज होती है, आपको क्लिनिक में भी यही कंडीशन में एस्क्यूलस यूज करनी है। आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी अलॉन्ग विद दैट आई विल गोइंग टू टेल यू। सो प्लीज कनेक्टेड, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।